बिहार के गया में बेलागंज और इमामगंज विधानसभा के उपचुनाव का नामांकन चल रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के साथ उनके बहू दीपा मांझी नामांकन करने के बाद इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हो गई है, जहां सभा को संबोधित करेगी। वहीं बेलागंज विधानसभा के महागठबंधन प्रत्याशी विश्वनाथ यादव भी नामांकन करने के बाद रवाना हो गए। नामांकन करने के बाद बाहर निकलते ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरी बहू दीपा मांझी बहू ही नहीं बल्कि जिला परिषद के कर्मठ सदस्यता भी रह चुकी है। राजनीतिक में भी दीपा मांझी सक्रिय रही है। वहीं जिला परिषद के चुनाव में 2 वोट से हारने वाली महिला है और उसके अलावा सामाजिक कार्यों में भी बचपन से लीन रही है। पहले कार्यकर्ता के रूप में दीपा मांझी है, बहू तो बाद में है। उसी का नॉमिनेशन करने के लिए हम साथ में आए हैं। राजद प्रत्याशी से टक्कर रहने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि वह कोई टक्कर नहीं है। इमामगंज में 2015 से पहले रोज बम, गोलियां, बारूद चलती थी। वहां के लोग रात में सोते नहीं थे। जब से वो वहां के विधायक बने हैं, वहां आज शांति का माहौल है। अब वहां के लोग कहते हैं कि अब हम लोग चैन की नींद सोते हैं। विकास का अनेकों काम किया गया है। अब जो भी काम छूट गए हैं वो मेरी बहू आने के बाद पूरा करेगी। बहू एक रिश्ता है, लेकिन सच्चाई है कि एक कर्मठ कार्यकर्ता जो जिला परिषद की सदस्य रही है, जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में 2 वोट से हारने वाली है और उसके अलावा सामाजिक कार्यों में बचपन से लीन रही है, वो कार्यकर्ता के रूप में दीपा मांझी है। हमारी बहू तो बाद में है, इसके पहले वो हर तरह से कर्मठ और सुयोग्य महिला है। उसी का नॉमिनेशन आज होना है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आए। आरजेडी भी वहाँ खड़ी हुई है, रोशन मान किस टक्कर है कि नहीं? हम नहीं समझते हैं कि कोई टक्कर वहाँ है, इसलिए कि इमामगंज में 2015 के पहले रोज केसेज, मुकदमा, बम, बारूद, गोलियां चलती थी। लोग रात में सोते नहीं थे। जब से हम वहाँ का विधायक हुए हैं, वहाँ आज शांति है। बूढ़े बूढ़े लोग कहते हैं कि हम भाई अब चैन की नींद सोते हैं। तो शांति व्यवस्था जो सबसे पहला काम था वो कायम कर दिया गया है। उसके अलावा विकास के अनेकों कार्य है। 1-2 कार्य कोई करता है तो गिनाता है, वहाँ तो हजारों कार्य हुआ है जिसका वहाँ स्थल पर देखा जा सकता है। चलिए अब समर्थन मिल रहा क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या जीत का दावा है? जीत का दावा बिल्कुल है। समर्थन सभी लोगों का मिल रहा है और एक लोग से मिल रहे हैं, एक घर जाकर मिल रहे हैं। क्या मुद्दा है? कौन सा पिताजी भी उधर रहे हैं क्षेत्र में, उनके अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे? कौन सा? देखिए, अगर हमें जनता चुनती है तो मेरा मुद्दा यही रहेगा, विकास का। जितना हो सके हम विकास के काम करेंगे और महिलाओं को सशक्तिकरण हो, छोटे छोटे रोजगार देने का काम करेंगे। और शिक्षा के ऊपर है कि बड़ी कोई व्यवस्था हो, यूनिवर्सिटी वगैरह हो, वो हम प्रयास करेंगे कि वो हम बनाए वहाँ। अच्छा, आरजेडी के भी हैं और जन स्वराज पार्टी से वहाँ आपके खिलाफ जाते हैं। देखिए, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी ये होती है, तो वो अपना कर रहे हैं, मेहनत वो भी कर रहे हैं, हम भी करेंगे। क्या मुख्य एजेंडा क्या होगा? मुख्य एजेंडा आपका क्षेत्र में जाएंगे, जनता को क्या बताएंगे, कौन सा काम करना है? जो देखिए, अभी वहाँ सबसे अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। चिकित्सा की वहाँ कमी है, तो हॉस्पिटल है लेकिन वैसा व्यवस्था नहीं है। कुछ अच्छा होना चाहिए कि ताकि लोगों को गया ना आना पड़े या फिर पटना ना जाना पड़े, उस तरह का व्यवस्था वहाँ हो। बच्चों के पढ़ाई के लिए हो, शिक्षा को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, रोज़गार, छोटा छोटा रोज़गार दिलवाएंगे। रही है, हम अभी तो क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, तो उसमें देख रहे हैं कि लड़कियां सब निर्भीक होकर साइकिल चला रही है, कोई डर नहीं है। भाई जितने कार्यकाल पापा का रहा उससे पहले तो हमको लगता है कि ज़्यादा वहाँ कुछ बदलाव हुआ है। कार्यकर्ता भी वहाँ नाराज है कि कार्यकर्ता को कोई नाराजगी नहीं है, टिकट मिलेगा? कोई नाराजगी नहीं है, सब ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है। चुनौती कैसे आपको मांझी समाज से वहाँ टिकट मिला है आरजेडी से? देखिए, चुनौती
सभी क्षेत्र में होते हैं चुनौती, लेकिन उसी चुनौती में तो आदमी मेहनत करता है। चुनौतियाँ तो होती ही हैं, चुनौती को पार करना है। तो आपका क्षेत्र जो है नक्सल क्षेत्र है, तो जो भूले बिछड़े जो नक्सली है उनको क्या कुछ कहेंगे? तो मुख्य धारा में उसके लिए कुछ काम करेंगे उनके परिवार के लिए? जी जी बिल्कुल करेंगे। उनका जहाँ रोड नहीं है उनको मुख्य धारा से जोड़ने का कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। जो भी सपना अधूरा रह गया है पापा का वो हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। अभी शुरुआत है ना मैडम, चल जाएगा अभी। क्षेत्र को जनता को मैं ये कहूँगी कि आप लोग अपने मान सम्मान के लिए और क्षेत्र में विकास के लिए हमारा जो एनडीए का गठबंधन है, आप लोग से अपील है कि हमको वोट दे करके आप लोग विकास के पथ पर आगे चले। राजद ट्वीट किया है जदयू पर कि जदयू पर जी बताइए, आज नॉमिनेशन आपने किया है, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं चुनाव में? मुद्दे बहुत सारे हैं और सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं धन्यवाद और बधाई दे दूं और तमाम बेलागंज की जनता और राष्ट्रीय जनता दल परिवार के हर सदस्यों को, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के हर कार्यकर्ता को और वरियों को, हमारे माननीय नेता को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम पे भरोसा और विश्वास जताया है कि हम पार्टी की सेवा जो पिछले 14 वर्षों से कर रहे हैं आगे भी उसको हम कायम रख सकें और युवा को राष्ट्रीय जनता दल ने अपना भरोसा दिया है, युवा राजद के सदस्य को, इसीलिए तहे दिल से धन्यवाद और बधाई। लोग कह रहे हैं कि बड़ी चुनौती है, क्या है आपको समझ में आ रहा है? किस बात की चुनौती? चुनावी मैदान में। चुनावी मैदान, देखिए ये चुनाव है और चुनाव तो आम जीवन में आप भी रोज कर रहे होंगे। आज ही शर्ट पहनने के लिए आपने चुना होगा कि ब्लू पहने कि लाल पहने, हरा पहने कि काला पहने। आप जूता पैंट, आप भोजन करने में चुनाव करके आएंगे कि आज रोटी खाएं या भात खाएं, कद्दू की सब्जी खाएं या दाल खाएं, ये कोई मायने नहीं है। आपके बारे में पूछा जा रहा है। बस हमने भी तो यही कहा कि हम तो एक ऑप्शन हैं और चुनाव जनता को करना है। बंसवाद का भी आरोप लग रहा है। आरोप किस बात का भाई? बंसवाद के तहत नहीं आपको टिकट दिया गया है। देखिए ये शब्द राजनीति में कहीं मायने नहीं रखता है और कौन सी ऐसी पार्टी है जो इससे अछूती है। दूसरी बात ये कि जो मेहनत करेगा, जो लायक होगा, वो मौका पाएगा। बेलागंज की जनता को क्या इस बार आश्वासन देंगे? आश्वासन? हमने कभी आश्वासन नहीं दिया, हमने हमेशा अपना कर्म किया है, हमने अपना काम किया है। हमारा नाम जो है वो हमारे विकास से जाना जाता है। लोगों का एक भरोसा, एक विश्वास हमारे प्रति है और जो है वो कायम रहेगा। ये जो भरोसा और विश्वास की बात कर रहे हैं, ये पार्टी की या आपके पिताजी की? पार्टी और पिताजी के नहीं, ये व्यक्तिगत है। ये लोग जो है, क्यों नहीं है? आप चीज़ों को मोड़ने की कोशिश ना करें, इस बात को समझें वो तो आप कि भरोसा तो मुझे आपके ऊपर भी है। आप विश्वास आप मेरा तोड़िएगा या रखिएगा, ये तो आप पे निर्भर करता है। विश्वनाथ जी, आपने कहा कि परिवारवाद से कोई पार्टी अछूता नहीं है, तो जो दूसरा पार्टी करेगा वही राजद भी करेगी क्या? कि कुछ हटकर? आप बात नहीं समझते हैं, बड़ा कॉमन सी बात है। आप 24/7 से आते हैं, तो जो 24/7 अभी कर रहा है वही बाकी लोग भी कर रहे हैं, तो आप मीडिया वाले भी उसी में घेराव में हैं। तो जो कर्तव्य है, जिम्मेदारियां हैं, जो कर्म है, सभी पार्टियां अपना कर्म करती है। राष्ट्रीय जनता दल भी वही कर रही है और हमारी पार्टी श्रेष्ठ है। हम महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना भरोसा विश्वास हमारे अंदर जताया है। और बेलागंज की जनता के लिए संदेश हमारा ये है कि जो सेवा भाव हमारे घर से चल पड़ा वो हमारे पिता के साथ भी, उनके बाद भी निभेगा। जो मान सम्मान प्रतिष्ठा आप लोग को मिलता रहा है वो आगे भी उसमें बढ़ोतरी रहेगा। हमारे दरवाजे ना कोई खाली हाथ लौटा है, ना खाली पेट लौटा है, और वो हमेशा से कायम था, है और आगे रहेगा।